हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास जो आयंस होते हैं, बेसिकली हम अगर आयनिक कंपाउंड को लें तो तभी हम आयंस की बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं जी कोई भी हमारे पास जो है आयनिक कंपाउंड है। जैसे हम आयनिक कंपाउंड में कंसिडर कर लेते हैं सोडियम फ्लोराइड है। सोडियम जो है वो फ्लोरीन के साथ हमारे पास जो है वो क्या कर रहा हो, एक आयनिक कंपाउंड बना रहा हो। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं NaCl, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है कोई और अगर आयनिक कंपाउंड आ जाता है, जैसे पोटेशियम के आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से पोटेशियम ब्रोमाइड की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ जो है आयनिक कंपाउंड्स हैं। अब इन आयनिक कंपाउंड्स में से हमारे पास क्या होते हैं, जो डिफरेंट किस्म के जो है वो आयंस जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको किस तरह से हम आयंस के साथ बात करते हैं, जब हम वाटर में लेट सपोज डालते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी, सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, फ्लोरीन नेगेटिव है, इसी तरह से ये वाला भी और ये भी हमारे पास। इसी तरह से पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है, आयोडाइड नेगेटिव, ब्रोमाइड नेगेटिव बन जाता है। इसी तरह से पोटेशियम जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है हाइड्रेशन एनर्जी, उसमें हम इसको जो है डिस्कस कर सकते हैं। अब होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास दो स्टेप होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं जब, कि पहले स्टेप में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये होता है कि आयंस जो हैं सेपरेट होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेपरेशन, सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन ऑफ आयंस। यानी कि अगर हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है, लेट सपोज ये सोडियम है और फ्लोरीन है, तो दोनों अपने अपने आयंस में सेपरेट हो जाएंगे। जिस तरह अगर पोटेशियम और आयोडीन की हम बात कर लेते हैं, पोटेशियम और हमारे पास जो है आयोडीन, दोनों के दोनों अपने आयंस बना के सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पर पोटेशियम, वहां पर पोटेशियम बना दिया, यहाँ पर आयोडीन, लेकिन हमने इनके आयंस बताने, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम जो है हमारे पास सेपरेट हो जाता है। नेगेटिवली चार्ज हमारे पास आयोडाइड आयन जो है सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये तो हमने फर्स्ट स्टेप की बात की है। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ कि हमारे पास सेकेंड स्टेप क्या होता है। सेकेंड स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जब हमने वाटर को यूज किया, लेट सपोज, या कोई हम जो है यहाँ पर कोई भी इनमें से आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं, तो होता ये है कि जो हमारे पास रिस्पेक्टिव आयन्स होते हैं वो वाटर के रिस्पेक्टिव साइड के साथ क्या हो जाते हैं जी, ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह हम पोटेशियम की ही बात करें यहाँ से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि पोटेशियम जो है हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज एक आयन है, तो इसको सारे के सारे ऑक्सीजन वाली साइड से वाटर जो है वो क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि हमारे पास जो है डिफरेंट जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इसको सराउंड किए हुए हों। यहाँ हम बताते हैं कि एक ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आया। अब H दोनों उसके साथ अटैच करने हैं क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हमने शो कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, उसके साथ दोनों के दोनों हाइड्रोजन अटैच हैं इस तरफ। अब हाइड्रोजन वाला साइड उसकी तरफ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली, हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है, इसलिए हमारे पास जो है उसकी इंटरेक्शन जो है पोटेशियम के साथ नहीं होगी, बल्कि किसके साथ होगी, आयोडाइड के साथ होगी। तो यहाँ पर हम इंटरेक्शन शो कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है, क्योंकि पार्शली नेगेटिव हमारे पास पार्ट होता है वाटर का, तो इसलिए वो इसके करीब आ जाएंगे और अपनी इंटरेक्शंस न्यू डेवलप कर लेंगे। अगर हम आयोडाइड आयन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा जी, आयोडाइड आयन में इस तरह से होगा कि हाइड्रोजन वाली साइड जो है वो इसकी तरफ आ जाएगी, ठीक है। जो हमारे पास वाटर है उसकी हाइड्रोजन वाली साइड जो है वो इसकी तरफ आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिवली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उस पर होता है, ठीक है। इसलिए वो आयोडाइड आयन के साथ इंटरेक्शन शो कर देगा, यानी कि अपनी जो है हम कह सकते हैं एक तरह की यहाँ पर न्यू फोर्सेस को डेवलप कर लेगा यहाँ पर, ठीक है। जो हमारे पास हम इस तरह से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, सेकेंड स्टेप है। और सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, सराउंड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सराउंडिंग में हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये सराउंड कर गए हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में अगर हम देख लें
हमारे पास दो मेन बातें हो रही हैं। क्या हो रहा है जी, इनका जो एक खास किस्म का लैटिस बना हुआ था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, एक जो पूरा इनका सिस्टमैटिक वे में हम कहते हैं क्रिस्टल बना होता है, जिस तरह हम नमक लेते हैं, ठीक है, तो नमक एक खास शेप में होता है, एक खास उसकी जो है वो शक्ल बनी होती है, ठीक है, तो उसकी जो हमारे पास एक क्रिस्टल होती है एक अपने टिपिकल एक अपने फॉर्म में होती है, यानी कि एक खास शेप में होती है, उसको हम क्या कहते हैं जी, लेटिस कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेटिस जो है ब्रेक हो गया, तभी तो सेपरेशन ऑफ आइंस हुई है, ठीक है, आइंस इसी वजह से हमारे पास क्या हुए हैं, सेपरेट हुए हैं। और इसके लिए हमारे पास क्या होती है जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि एनर्जी हमें देना पड़ती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। जब हम एनर्जी देते हैं ना, तो अब क्या होगा, एनर्जी देंगे तभी तो ये टूटेंगे, सेपरेट तभी होंगे जब हम इनको एनर्जी देते हैं, ठीक है। इस एनर्जी, अब देखिए एनर्जी देना पड़ रही है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंडोथर्मिक है। यहां पर मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में एंडो, ठीक है, याद रहेगा एंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी बीच में एंटर करें तभी ये टूटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास होता क्या है कि लेटेस्ट एनर्जी, जब हम इसी एनर्जी को, ये जो एनर्जी देना पड़ी है वो इक्वल होती है किसके, लेटेस्ट एनर्जी के। तो इसको मैं ब्रैकेट में किस तरह से लिख देती हूँ जी, लेटेस्ट, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं लेटेस्ट एनर्जी। वही एनर्जी है जो इनके क्रिस्टल को, खास किस्म की शेप को हमारे पास तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है। लेट सपोज हमारे पास ये खास किस्म की शेप बनी हुई है, इसकी हमने लेटेस को तोड़ना है, तभी हमारे पास आइंस जो है वो बनेंगे, ठीक है। तो उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं जी, लेटेस एनर्जी, ठीक है। और ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड की, आयनिक सॉलिड्स की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। अब अगर हम इस तरफ आ जाएं, सेकेंड स्टेप को देखें, तो आयंस हमारे पास क्या हो गए हैं, हाइड्रेटेड हो गए हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिख देती हूँ आयंस हाइड्रेटेड, ठीक है, आयंस हाइड्रेटेड, क्योंकि वो वाटर के मॉलिक्यूल की तरफ से घिर चुके हैं, ठीक है, उन्होंने, वाटर के मॉलिक्यूल ने उनको सराउंड कर लिया है, ठीक है। हाइड्रेशन मैंने लिख दिया, आयंस हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड हमने लिखना था, आयन हाइड्रेटेड, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा, उसके बाद अब क्या होता है, या हम इसको सॉल्वेटेड भी लिख सकते हैं अगर कोई और हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट हो, ठीक है। फिर हम सॉल्वेशन एनर्जी की बात करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी की तब बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर होता क्या है, नई फोर्सेस हमें नजर आ रही हैं, तो हम दिखाते हैं कि न्यू फोर्सेस डेवलप, ठीक है, न्यू फोर्सेस डेवलप्ड। अब जैसे ही न्यू फोर्सेस डेवलप हो रही हैं तो एनर्जी बाहर इमिट होती है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं जी एनर्जी इसमें से बाहर निकलेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके लिए मैं ब्रैकेट में क्या लिख देती हूँ, एक्सो, ठीक है। उसके लिए एंडो लिखा था, इसके लिए एक्सो लिख देते हैं, ठीक है। और इसी एनर्जी को जो बाहर निकल रही है, तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ ना। तो इसी एनर्जी को, क्योंकि हाइड्रेटेड की बात हम कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, तो इसी एनर्जी को हम कहते हैं जी हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। इसी एनर्जी की हमने यहाँ पर बात करनी है, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी। अब अगर देखा जाए तो हम एक ही पीरियड में अगर नीचे की तरफ, सॉरी, एक ही पीरियड में अगर देखें और फिर हम एक ही कॉलम में देखें, ठीक है, कॉलम की हम बात करते हैं, एक ग्रुप उठा लेते हैं पॉजिटिव आयंस का, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, ठीक है, ये आयंस की बात कर रही हूँ, उसके बाद हमारे पास पोटेशियम है। इन सब का पॉजिटिव वन जो है वो इन पे चार्ज होता है। तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, हमारे पास साइज क्या होता है, बड़ा होता जाता है, यूं है, फिर उसके बाद यूं है, उसके बाद हमारे पास इतना बड़ा साइज हो गया और इसका बहुत बड़ा साइज हो गया। तो आयनिक साइज जैसे जैसे हमारे पास इंक्रीज करता जाता है, हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी जी, हमारे पास वो डिक्रीज करती जाती है, यानी कि कम बाहर निकलेगी, ठीक है। हमारे पास साइज के साथ हम कह सकते हैं कि इसका क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स है, डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर रही हूं और ऊपर मैं इसके नॉट लिख रही हूं, ठीक है। यहाँ पर अगर नेगेटिव आयंस की बात करें तो तब भी हमारे पास क्या होती है, सेम ट्रेंड फॉलो होता है, यानी कि साइज इंक्रीज होगा तो डेल्टा एच यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी।
और इसके अलावा डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट अगर हमारे पास आयन हो +2 +3 या प्लस नेगेटिव के साथ हमारे पास अगर आयन हो तो उनकी भी हाइड्रेशन एनर्जी हम कहते हैं कि ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस।